हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं लॉजिकल एकेडमी। दोस्तों, सैटरडे स्पेशल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं करंट अफेयर्स के ऊपर, ठीक है, जो कि आज का टॉपिक है गवर्नमेंट लॉन्चेस विवाद से विश्वास 2.0 स्कीम फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट। दोस्तों, ये टॉपिक है डिस्प्यूट सेटलमेंट की स्कीम के ऊपर, जो कि अगर इन फ्यूचर अगर कोई डिस्प्यूट होती है फाइनेंशियल रिलेटेड, तो गवर्नमेंट ऐसे कौन से स्कीम तो आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस ऐसे ही मिलते रहें। आइए जानते हैं कि क्या है ये विवाद से विश्वास 2.0। ठीक है, द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ लॉन्च्ड विवाद से विश्वास 2.0 विच इज़ ऑल्सो नॉन एज कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स स्कीम। ठीक है, जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर, वो विवाद से विश्वास को लॉन्च किया है, जिसका नाम हम कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स के नाम से भी जानते हैं। टू सेटल लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स, तो मतलब जो ईयरली जो हमारी जो कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट होती है उसको सुलझाने के लिए, उसको सॉल्व आउट करने के लिए ये जो स्कीम है लाया गया है। इन्वॉल्विंग द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, यानी कि जो गवर्नमेंट में जितने भी अंडरटेकिंग, जितने भी काम लिए जाएंगे, जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोग्रेस काम लिए जाएंगे, या फिर प्रोग्राम लिए जाएंगे, या फिर प्रोजेक्ट्स लिए जाएंगे, उसमें अगर कुछ डिस्प्यूट्स आता है तो उसको सॉल्व आउट करने के लिए ये जो स्कीम है लिया गया है। दिस स्कीम एम्स टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज मैकेनिज्म। इसका स्कीम फ्रेंड्स ये है, इस स्कीम का ये एम है कि इसको किसी भी डिस्प्यूट को इफेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगी फॉर रिजॉल्विंग द कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट। जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स होंगे, जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल झगड़े होंगे, या फिर लेन देन में जो भी दिक्कतें आएंगी, उसको सॉल्व आउट करने के लिए ये प्रोग्राम को सॉल्व करेगी। इसमें बहुत सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे, वो इसको सॉल्व करने में मदद करेंगे। एंड देयर बाय रिड्यूसिंग द बर्डन्स ऑन द लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम में जितने भी बर्डन्स होंगे, जितने भी बोझ आएंगे, जितने भी बर्डन होगी, उसको कम करने के लिए ये काम आएगी हमारे लिए, या फिर गवर्नमेंट्स के रिलेटेड। फॉर फॉस्टरिंग अ मोर बिजनेस फ्रेंडली इको एनवायरनमेंट, बिजनेस फ्रेंडली इको एनवायरनमेंट। ठीक है, तो फॉर ये जो स्कीम है ये इसलिए भी लाई जा रही कि बिज़नेस में फ्रेंडली एनवायरनमेंट लाया जाए। ठीक है, गवर्नमेंट बिजनेस में जितने भी बिजनेस होंगी, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे वो प्राइवेट की हो, ठीक है, तो उस बिज़नेस को बिज़नेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने के लिए ये स्कीम लाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो स्कीम है यूनियन बजट के दौरान लाया गया था श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, विद अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन इट्स सिग्निफिकेंस। इसका सिग्निफिकेंस ये था फ्रेंड्स कि कॉन्टेक्चुअल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेगा, इन्वॉल्विंग द गवर्नमेंट एंड इट्स अंडरटेकिंग्स। जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, तो या फिर इसके जो गवर्नमेंट से या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ अगर इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, तो उसको भी इसको सॉल्व करने में मदद करेगी। इट्स प्राइमरी गोल इज़ टू इस्टेब्लिश अ वॉलेंट्री सेटलमेंट मैकेनिज्म। इसका प्राइमरी गोल ये है फ्रेंड्स कि वॉलेंट्री सेटलमेंट मैकेनिज्म को सेट करना फॉर पार्टीज इंटेंगल इन द डिस्प्यूट्स वेयर एबेटल अवार्ड्स आर बीइंग कॉन्टेस्टेड इन द कोर्ट। ठीक है, अगर कोर्ट में कुछ ऐसे कोर्ट में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं पार्टीज़ को लेकर, तो उसके लिए भी ये जो स्कीम है लाया जा रहा है। थ्रू द यूज़ ऑफ ग्रेडेड सेटलमेंट टर्म्स दैट करस्पॉन्ड टू एक्सटेंट ऑफ पेंडेंसी ऑफ द डिस्प्यूट्स, द स्कीम सीक्स टू प्रमोट एमिकेबल रिजोल्यूशन। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो कि जो एमिकेबल रिजोल्यूशन का जो मीनिंग दिया गया है, जो एमिकेबल रिजोल्यूशन मतलब होता है रिलेटिंग टू एन एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट और या फिर ऐसा डिसीजन दैट इज़ अचीव विदाउट पीपल आर्ग्यूइंग। मतलब ऐसा डिसीजन या फिर ऐसा एग्रीमेंट जो कि पीपल के आर्ग्यूइंग के बिना ही वो पास किया गया हो या फिर अचीव किया गया हो, उसको कहते हैं एमिकेबल रिजोल्यूशन। तो इसमें तो दोस्तों, जब इतनी बड़ी स्कीम आ रही है तो इसके कुछ एलिजिबिलिटी, कुछ क्राइटेरिया होंगी, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो आइए जानते हैं कि विवाद से विश्वास 2 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। The status of dispute must be determined by an award issue to put up to 31st January 2023 in an arbitral procedure। तो जो स्टेटस इसका कहता है कि जितने भी डिस्प्यूट होंगे डिटरमाइन होना चाहिए एन अवार्ड, जो कि 31 जनवरी 2023 के अंदर ये रजिस्टर या फिर इशू हो जाना चाहिए। उसके तहत ही आपका जो स्टेटस है, आपका जो डिस्प्यूट है, वो इस स्कीम में लिया जाएगा। Alternatively, for cases resolved through the court proceedings, the award must have been passed or on before
30 April 2023. The scope of the scheme extends to domestic contractual disputes where either the government of India or organization under its control are involved. अगर या तो गवर्नमेंट का हो या फिर गवर्नमेंट के अंडर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन चलती हों उसके थ्रू अगर ये डिस्प्यूट्स होता है तो उसके लिए भी ये इन्वॉल्व होगा। अब फ्रेंड्स जानते हैं कि विवाद से विश्वास 2.0 का जो बेनिफिट है वो क्या मिल सकता है हमको, या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी अंडरटेकिंग्स आने वाली हैं उसको क्या बेनिफिट मिलेगी। द स्कीम होल्ड्स सेवरल एडवांटेजेस ऑफ ऑल स्टॉक होल्डर्स लाइक फास्ट रेजोल्यूशन। फास्टर रेजोल्यूशन फ्रेंड्स क्या होता है जानते पहले। बाय प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चर्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड सेटलमेंट प्रोसेस द स्कीम इंश्योर द फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ पेंडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स। तो फ्रेंड्स जो पेंडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स रहेगा पहले उसको सॉल्व आउट करेगी विच अदरवाइज कुड हैव लिंगर्ड इन द कोर्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो अगर ये कोर्स मतलब ये अगर ये रेजोल्यूशन पहले से अगर चलती आ रही तो उसको पहले सॉल्व आउट करेगी, उसके बाद ही अगर न्यू केसेस आते हैं तो उसको फिर सॉल्व करेगी। नेक्स्ट है रिड्यूस लिटिगेशन बर्डन। तो अगर लिटिगेशन अगर कानून में प्रावधान में अगर कुछ बर्डन आता है, जैसे कि आप देख पाओगे कि जितने भी केसेस जब बढ़ने लगते हैं तो उस समय बहुत से कोर्ट्स में वर्कलोड बहुत ज़्यादा ही हैवी भारी हो जाते हैं तो केस जल्दी सॉल्व आउट नहीं हो पाते। तो इसी सिस्टम को चेंज करने के लिए जो ये स्कीम है विवाद से विश्वास 2.0 ये स्कीम लाया जा रहा है। इसका फ्रेंड्स जो चौथा बेनिफिट है वो है कि बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट। द अवेलेबिलिटी ऑफ वॉलेंटरी सेटलमेंट मैकेनिज्म, ये फ्रेंड्स वॉलेंटरली सेटलमेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगी। फॉस्टर्स अ मोर देन बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट के लिए इनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ इन द कंट्री। क्या करने के लिए? इनकरेज इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करेगी और ग्रोथ कंट्री के किसी भी देश की कंट्री को, ये हमारी जो भारत जो देश है उसको ग्रो करने के लिए ये जो बिज़नेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी हमें प्रोवाइड की जाएगी इस स्कीम के तहत। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिलीफ। अब फ्रेंड्स हमें फाइनेंशियल रिलीफ कैसे मिल जाएगा इस स्कीम के तहत वो जान लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स विल बेनिफिट फ्रॉम अट्रैक्टिव सेटलमेंट अमाउंट्स। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर जितने भी काम लेने वाले बंदे रहेंगे, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स रहेंगे उनको अट्रैक्टिव सेटलमेंट मिल जाएगा अमाउंट्स के तौर पे। जितने भी उनका अमाउंट्स रहेगा उनको अट्रैक्टिव यानी कि इम्प्रेसिव अमाउंट्स मिल जाएंगे इस स्कीम के तहत। अलाउिंग देम टू रिकवर द सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द नेट अमाउंट अवॉर्डेड और अपहेल्ड बाय द कोर्ट और आर्बिट्रेटर। ठीक है, तो जितने भी नेट अमाउंट का जितने भी सब्सटेंशियल पोर्शन रखा जाएगा वो अपहेल्ड किया जाएगा कोर्ट्स के द्वारा या फिर आर्बिट्रेटर के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्टर बेस जो डिस्प्यूट्स रहेगी वो सॉल्व आउट हो सकती है और कितना अमाउंट इस स्कीम का बहुत ही बड़ा मुनाफा होने वाला है कॉन्ट्रैक्टर्स को। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमारी टेलीग्राम या फिर चैनल से जुड़कर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हो जिसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।